हेलो बच्चों, आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं संतोष सर। हम लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो उसमें जो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में, तो एल्कोहल का हम लोगों ने प्रिपरेशन पढ़ लिया था। फिर उसका यहाँ पे एक पोर्शन क्या बच गया था, टेस्ट। तो टेस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में फिनिश हो गई थी और यहाँ पे एक टेस्ट बचा था, तो इस टेस्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो कभी भी अल्कोहल का अगर टेस्ट आता है बच्चों, तो दो टेस्ट के नाम से आते हैं, एक लुकोस टेस्ट और एक हम लोगों का होता है विक्टर मेयर टेस्ट। तो सबसे ज़्यादा बच्चों लुकास टेस्ट पूछा जाता है। तो लुकास टेस्ट कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लुकास टेस्ट जो है किसके टेस्ट में यूज होता है, तो आप सीधे ऑप्शन क्या दे देंगे, एल्कोहल का। तो लुकास टेस्ट होता क्या है, तो कंसनट्रेट HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को, यहाँ पर लिखा है इट इज द मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेट HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, लुकोस रिएजेंट। तो लुकोस रिएजेंट को किस रेशियो में होता है बच्चों, 1:1 में। तो इसको अगर पहला लिखा कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द अननोन एल्कोहल, आपने एक टेस्ट ट्यूब में एल्कोहल ले लिया, इज एडेड टू द लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट याद हो गया होगा, कंसंट्रेट HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस को निर्जल बोलते हैं हिंदी मीडियम बच्चे। लुकोस रिएजेंट एट द रूम टेम्परेचर, मिक्सचर इज सेकेंड, मिक्सचर को हम हिलाते हैं, द एल्कोहल रिएक्ट विद HCl से जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड फॉर्म कर लेता है, जैसे आप जनरली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, RX, विच बीइंग इनसॉल्युबल इन वाटर, और वाटर के साथ इनसॉल्युबल, अघुलनशील। इस तरीके से आप अघुलनशील, अगर कोई चीज सॉल्युबल नहीं होता तो एक तरीके से प्रेसिपिटेशन, जिसे हम हिंदी में अवक्षेप कहते हैं, तो प्रेसिपिटेशन इन वाटर टू फॉर्म टर्बिडिटी, या एक लिखा क्लाउडनेस, या हिंदी में कह सकते हैं धुंधलापन आ जाएगा टेस्ट ट्यूब में। तो अब आप मान लीजिए बच्चों 3 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, ऐसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू मान लीजिए आपने 3 टेस्ट ट्यूब ले लिया। 3 टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसको मैंने टेस्ट ट्यूब इमेजिन कर लिया, और एक टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए प्राइमरी अल्कोहल है, एक टेस्ट ट्यूब में सेकेंडरी अल्कोहल है, और टेस्ट ट्यूब में टर्सरी अल्कोहल है। अगर आप तीनों टेस्ट ट्यूब अलग अलग कर दिए, मान लीजिए आप पहले वाले टेस्ट ट्यूब में अगर आप डालते हैं, क्या डालते हैं, लुकोस रिएजेंट, तो अगर तुरंत टर्बिडिटी आ जाए, तुरंत प्रेसिपिटेट टाइप स्ट्रक्चर आ जाए, टर्बिडिटी आ जाए, धुंधलापन आ जाए, इमीडिएटली तुरंत टर्बिडिटी आ जाए, तो हमारा कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री, मान लीजिए 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। और अगर दूसरे में हम अगर ये चीज डालते हैं तो 5 मिनट बाद आता है, कितने मिनट, 5 मिनट बाद आता है, तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर तीसरे में क्या है कि वो आए ही नहीं, एक रूम टेम्परेचर पर उसमें टर्बिडिटी, देयर इज नो प्रेसिपिटेशन, सो दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरीके से लुकोस टेस्ट हो गया। अगर ऐसे आप जनरली लैंग्वेज में याद करना चाहते हैं कि हम लुकोस टेस्ट किसे कहते हैं, कंसंट्रेट HCl और जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को लुकोस रिएजेंट कहते हैं। हमने 3 टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल ले लिया, मुझे नहीं पता कि किसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है। आप क्या करेंगे, उस लुकोस रिएजेंट को उसमें डालेंगे और सेव करेंगे, हिलाएंगे। अगर तुरंत टर्बिडिटी आ जाएगा तो याद रखिए 3 डिग्री, अगर कुछ 5 मिनट बाद आता है तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल है, और रूम टेम्परेचर पर अगर देयर इज नो क्लाउडनेस, देयर इज नो टर्बिडिटी, तो दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। एक टेस्ट और बच्चों, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर मेयर टेस्ट कहलाता है। इसमें लिखे द गिवन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद रेड P, लाल फास्फोरस एंड आयोडीन टू कन्वर्ट इनटू द करस्पॉन्डिंग RI। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरीके का हम लोग अल्कोहल लेंगे वो हमारा RI एल्काइल हैलाइड में चेंज हो जाएगा। सेकेंड स्टेप फिर क्या होता है कि उस नाइट्रो एल्कोहल, सेकेंड स्टेप में द नाइट्रो, सेकेंड है द RI मतलब एल्काइल हैलाइड is treated with the silver nitride AgNO2, सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्ट कराओगे टू ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग नाइट्रोएल्केन। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोएल्केन। जैसे CH3NO2 है तो हो जाएगा हमारा मिथाइल नाइट्राइड, जिसे हम आते हैं इससे भी क्या बोलते हैं, नाइट्रोएल्केन। तीसरे स्टेप में फिर क्या होगा, उस नाइट्रोएल्कोन को फाइनली ट्रीटेड विद HNO2
नाइट्रस एसिड जो NaNO2 और H2SO4 से रिएक्शन करने पे आ जाएगा, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज मेड एल्कलाइन। फिर वो सॉल्यूशन को हम क्या कर लेते हैं, बेसिक कर लेते हैं, बेसिक मतलब क्षारीय कर लेते हैं। फिर अगर आपके सामने फिर ब्लड कलर रेड ब्लड जैसा कलर आ जाता है तो हमारा क्या है बच्चों 1 डिग्री है। अगर ब्लू कलर आ जाएगा तो हमारा कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर इसमें कोई कलर नहीं शो करेगा, इफ द सॉल्यूशन रिमेन्स कलरलेस द गिवन अल्कोहल इज टर्शरी अल्कोहल। इसको ऐसे समरी के रूप में कर सकते हैं कि जो भी हमको अल्कोहल मिला है उसके रिएक्शन हम रेड फास्फोरस प्रेजेंस में आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम सिल्वर नाइट्राइड से कराएंगे तो हमें उसी की तरीके से नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। फिर नाइट्रो अल्कोहल की रिएक्शन HNO2 से रिएक्शन करा करके उसको हम एल्कलाइन कर लेंगे, थोड़ा बेसिक कर लेंगे और इसके बाद हमारे पास 3 पार्टीशन होगा। अगर रेड कलर आ जाता है तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, और अगर हमारा ब्लू कलर आता है बच्चों तो 2 डिग्री है, अगर कलर नहीं आता है तो 3 डिग्री। इस तरीके से हम लोग एल्कोहल का टेस्ट भी पढ़ लिए। तो इस चैप्टर में एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में एल्कोहल पोर्शन हम लोग का फिनिश हो गया। अब बच्चों हम लोग फिनॉल स्टार्ट करेंगे। फिनॉल, तो आपने फिनॉल का फार्मूला आपको याद ही होगा बच्चों कि बेंजीन फार्मूला याद होगा। अगर उससे हम लोग एक एच क्या करते लेस करते और उस पर हम क्या बैठाते OH बैठाते तो हमारा क्या रहता फिनॉल। तो फिनॉल को आप ये भी कह सकते हैं इट इज ए डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो बेंजीन हमारा क्या है, एरोमेटिक है, और वहाँ से डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हुआ कि वहाँ से एक एच लेस करके हमने क्या बैठाते फिनॉल। तो आप ये भी कह सकते हो ये हो गया, आपने यहाँ पे फिनॉल बैठा दिया। क्या आप ऐसे भी फॉर्म कर ले सकते हो, ठीक है, फिनॉल हो गया। फिर इट इज ए डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये हम लोग को पढ़ना बच्चों फिनॉल। तो सबसे पहले हम लोग इसकी क्या पढ़ते हैं, प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन पहला फ्रॉम बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। फ्रॉम हम लोग इसको फ्रॉम बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड सबको याद होगा बच्चों कि बेंजीन के ऊपर क्या बैठा दें N2Cl और इसकी स्टीम में या स्टीम से रिएक्शन करा दें। डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में ये हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा फिनॉल आ जाएगा प्लस N2 और HCl। तो ये बहुत अच्छा मेथड है कि फ्रॉम बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से हम लोगों ने क्या फॉर्म कर लिया, फिनॉल फॉर्म कर लिया। दूसरा मान लो हम लोग फ्रॉम सोडियम सैलिसिलेट, फ्रॉम सोडियम सैलिसिलेट, फ्रॉम सोडियम सैलिसिलेट से हम लोग इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रॉम सोडियम सैलिसिलेट का फार्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। यहाँ पे OH है बच्चों, यहाँ पे COON है। कुछ इस टाइप की रिएक्शन जा रहा है ये, जैसे आपने अगर सुना होगा, ये दोनों देख करके आपको कुछ याद आ रहा होगा, से दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड मिक्सचर दैट इज कॉल्ड सोडा लाइम। तो इस तरीके से अगर आपने देखा होगा कि अगर ये दिमाग से हटा दीजिए तो इस तरीके से सोडियम बेंजोएट का आपने देखा होगा कि बेंजीन बन जाता है। तो खैर यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्या बनाने आए हैं फिनॉल, और प्लस अगर आपको मेथेन या एथेन की लेबोरेटरी या बेंजीन की लेबोरेटरी टाइप कुछ स्टेप आ रहा है ऐसे, तो उसमें क्या बनता था सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद फ्रॉम एक और है फ्रॉम
सोडियम बेंजीन सल्फोनेट फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो इसको आपको अगर याद हो कि ये तो हो गया बेंजीन, अगर यहाँ पे SO3H लिखते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। यहाँ पे H हटा के क्या लिख दीजिए, सोडियम, तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसकी भी बिल्कुल डिट्टो इसी तरीके से हम लोग रिएक्शन कराते हैं NaOH, तो यहाँ पे वो Na अब Na2SO3 बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, NO2CO3, जिसे हम बोलते हैं सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। तो 3 4 हो जाएगा, ठीक है, सोडियम। तो इसका क्या नाम है बच्चों, सोडियम, याद होगा आपको, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसकी रिएक्शन अगर हम लोग बच्चों HCl से कराते, किससे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, फिनॉल लाना है। एक यहाँ पे फॉर्म हो गया, यहाँ पे हो गया, इसकी फिर रिएक्शन हम लोग किससे पढ़ लें, ONa और प्लस HCl, तो यहाँ से NaCl बन जाएगा, H बैठ जाएगा, तो ये हो गया हम लोग का OH, ठीक है, प्लस NaCl, ये हम लोग का फिनॉल बन गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका 3 मेथड से अभी पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग ग्रिग्नॉड रिएजेंट से पढ़ सकते हैं। तो ग्रिग्नॉड 4th स्टेप, ग्रिग्नॉड रिएजेंट फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट। तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट किसे कहते हैं बच्चों, बेंजीन, उस पर हमने ले लिया MgBr, ठीक है, आर का काम कर लिया, यहाँ पे राइल ग्रुप है, तो यह ग्रिग्नॉड रिएजेंट है। इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करें तो ये यहाँ पे हो जाएगा OMgBr, OMgBr मतलब फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और फिर अगर इसकी रिएक्शन हम लोग हाइड्रोलिसिस कर दें इसका HOH H+ एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फिनॉल आ जाएगा। और यहाँ से अगर ये OH यहाँ बैठ गया तो ये MgOH, ये बन जाएगा आपका MgOHBr, ठीक है। तो यहाँ से अगर H ही बैठा देते तो MgBrOH हो गया, तो फिनॉल भी फॉर्म हो गया। एक आप हेलोएरिन से बना सकते हैं, हेलोएरिन फ्रॉम हेलोएरिन, हेलोएरिन में आपका क्या जाएगा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन आप जब कराएंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ONa, सोडियम फिनॉक्साइड अभी कहीं बना था, और फिर इसकी रिएक्शन किससे करा दें बच्चों, HCl से, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी इतना टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट रहेगा। तो ये हेलोएरिन से बैलेंस चेक कर लेना, बैलेंस वैसे कई स्टेप का रिएक्शन होता है बच्चों, तो आपका मेन प्रोडक्ट लिखना है और बैलेंस पे ध्यान नहीं देते। इस तरीके से हम लोगों ने कई मेथड से इसका क्या कर लिया, प्रिपरेशन कर लिया। तो 2-3 स्टेप हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज एल्कोहल का क्या कर लिया, टेस्ट पढ़ लिया। उसके बाद इसकी टॉपिक स्टार्ट कर दिया फिनॉल का। फिनॉल क्या हुआ, बेंजीन के ऊपर OH है तो फिनॉल हो गया। और फिर उसकी कुछ केमिकल प्रोसेस थी जिसको हमने आपको इस बार नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थैंक यू।